हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में बात कर रहे थे पादपों में खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि दो प्रकार से होते हैं, निष्क्रिय अवशोषण व सक्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण की बात कर चुके थे, तो आज हम बात करेंगे सक्रिय अवशोषण। इस प्रकार के अवशोषण में उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखें कि इसमें उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत के अनुसार खनिज लवणों का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है। ध्यान रखें, सांद्रता प्रवणता क्या होती है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, लेकिन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, यानी ये सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध को स्पष्ट करता है। सक्रिय अवशोषण के संबंध में निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। तो सबसे पहले वाहक संकल्पना सिद्धांत की बात करेंगे, कैरियर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वान डेन होनर्ट ने, ये भी आप वान डेन होनर्ट ने 1937 ईस्वी में किया। ये ध्यान रखें आप। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली मुक्त आयनों के लिए अपारगम्य होती है, कि जो मुक्त आयन होते हैं उसके लिए कोशिका झिल्ली होती है जो कैसी होती है? अपारगम्य होती है। परंतु झिल्ली की सतह पर उपस्थित प्रोटीन वाहक अणु की भांति कार्य करती है। याद रखें कि जो मुक्त आयन होते हैं उसके लिए झिल्ली अपारगम्य होती है, लेकिन झिल्ली की सतह पर उपस्थित प्रोटीन, जैसे झिल्ली है और इसकी सतह के ऊपर ये क्या है? प्रोटीन है। ये वाहक अणु की भांति कार्य करती है, यानी उसका कैरियर है। वाहक प्रोटीन आयनों के साथ संलग्न होकर, यानी उसके साथ जुड़कर वाहक आयन सम्मिश्र बनाते हैं, जो आगे आरेख में देखेंगे। जो झिल्ली प्रोटीन जो झिल्ली के दूसरी ओर जाकर आयन को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। कहने का मतलब कि जो वाहक प्रोटीन होती है जो आयन से जुड़कर दूसरी ओर आयन को ले जाकर क्या कर देती है? मुक्त कर देती है। जैसे आरेख के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि K+ आयन झिल्ली के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। यह झिल्ली पर उपस्थित प्रोटीन X से जुड़कर XK बनाता है, कि जैसे आप देख रहे हैं कि K+ क्या है? आयन है, X क्या है? प्रोटीन है। इसे जुड़कर क्या बनाएगा? XK बनाएगा। जो झिल्ली के अंदर गमन करके K+ आयन को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है, यानी इस K+ आयन को क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। X अपनी पूर्व स्थिति में चला जाता है। ध्यान रखें, वाहक संकल्पना विधि निम्न 3 सूत्रों से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे ये क्या है? वाहक, और ये क्या है? ATP। ये वाहक ATP से जुड़कर क्या बनाएगा? सक्रिय वाहक, क्योंकि ATP से ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और ये सक्रिय हो जाएगा। वाहक कैसा हो जाएगा? सक्रिय। और ये ATP है जो किसके रूप में बाहर निकल जाएगा? ADP के रूप में। अब यही सक्रिय वाहक जो आप देख रहे हैं इधर, ये किससे जुड़ेगा? आयन से जुड़ेगा। जैसे K+ आयन, जैसे K+ आयन से जुड़ेगा और क्या बनाएगा? सक्रिय वाहक आयन सम्मिश्र। कहने का मतलब वाहक ATP से जुड़ेगा, इससे जुड़कर क्या बनेगा? सक्रिय वाहक बनेगा, प्लस ATP किसमें बदल जाएगा? ADP में। यही सक्रिय वाहक आयन से जुड़कर सक्रिय वाहक आयन सम्मिश्र बनाएगा, और सक्रिय वाहक आयन सम्मिश्र होता है जो निष्क्रिय वाहक हो जाएगा और आयन को क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। इस प्रकार आयन होते हैं जो मुक्त हो जाते हैं। सक्रिय अवशोषण में दूसरा है साइटोक्रोम पंप संकल्पना, जिसकी बात करेंगे। साइटोक्रोम पंप संकल्पना आयन पंप संकल्पना है। यह सिद्धांत रूडिगार्थ व बर्स्ट्रोम ने 1933 में प्रस्तुत किया। ध्यान रखें, रूडिगार्थ व बर्स्ट्रोम ने 1933 में प्रस्तुत किया। इसके अनुसार ये बाह्य सतह है झिल्ली की, ये आंतरिक सतह है, और ये अवरोधक झिल्ली है। ध्यान रखें,
इसके अनुसार धनायन व ऋणायन के अवशोषण की क्रिया भिन्न भिन्न होती है। ऋण आयन का अवरोधक झिल्ली की बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर स्थानांतरण साइटोक्रोम पंप के द्वारा होता है तथा धनायन का अवरोधक झिल्ली की बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर निष्क्रिय प्रभाव होता है। ध्यान रखिए, आप यही आरेख याद रख सकते हैं कि ऋण आयन का अवरोधक झिल्ली की बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर प्रवाह किसके द्वारा होता है? साइटोक्रोम पंप के द्वारा होता है। इसी को कह सकते हैं ऋण आयन का अवरोधक झिल्ली की बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर स्थानांतरण साइटोक्रोम पंप के द्वारा होता है तथा धनायन का अवरोधक झिल्ली की बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर कैसा प्रभाव होता है? निष्क्रिय प्रभाव होता है। इसी को आपको बोलना है। आपको यही आप ये देख रहे होंगे, माउस को देख रहे होंगे, कर्सर कहाँ जा रहा है कि ऋण आयन का अवरोधक झिल्ली की बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर प्रभाव होता है जो किसके द्वारा होता है? साइटोक्रोम पंप के द्वारा होता है। फिर इसी को दूसरे तरीके से ये बोल देंगे, धनायन का अवरोधक झिल्ली की बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर कैसा प्रवाह होता है? निष्क्रिय प्रवाह होता है। तो ये था साइटोक्रोम पंप संकल्पना। तीसरा है वैद्युत रासायनिक प्रवणता संकल्पना। इस संकल्पना का प्रतिपादन पीटर माइकेल ने किया। ध्यान रखें, पीटर माइकेल ने। इसके अनुसार ऋणायन का स्थानांतरण अवरोधक झिल्ली की बाहरी व भीतरी सतह पर उत्पन्न वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण होता है। जो आपको ऊपर वाले के आधार पर आपको बताना है कि इसके अनुसार ऋणायन का स्थानांतरण अवरोधक झिल्ली की बाहरी व भीतरी सतह पर उत्पन्न वैद्युत रासायनिक प्रवणता, बस ये शब्द आपको जोड़ना है, के कारण होता है। इस विधि में एटीपीएज एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है। तो ये थे सक्रिय अवशोषण की विधि के बिंदु। उसके बाद में वर्मीकुलाइट क्या है, जिसके बारे में पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि पौधों के मृदा विहीन संवर्धन के लिए यह एक अत्याधुनिक संवर्धन माध्यम है। यह एक खनिज पदार्थ जो पृथ्वी में प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। इसे तापमान भट्टियों में 2000 फ़ारेनहाइट तक गर्म करके उत्पाद के रूप में क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। वर्मीकुलाइट के गुण की बात करें, यह एक हल्का पदार्थ होता है। इसकी अवशोषण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। यह रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। यह ऊष्मारोधी होता है। इसमें खरपतवार व कीटों से हानि नहीं होती है। इसका विघटन नहीं होता है, अतः यह निरंतर एक के बाद एक फसल उगाने हेतु क्या होता है? प्रयुक्त होता है। तो आज के लिए इतना ही।